हेलो, नमस्कार, जय जिनेन। आप लोग का मेरे खुद का चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं आज जून महीने का राशिफल 2025 के लिए। ये राशिफल मैं टॉरस लगन के लिए लेकर आई हूं। मैं एक एक लगना करके लेकर आ रही हूं। मेष लगन का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, आप लोग जाके बिल्कुल मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब टॉरस लगन के लिए मैं बता दूं, मेरा जो राशिफल है ये लग्ना पे आधारित होता है। प्लीज़ इसको चंद्र राशि, जिसको हम मून साइन बोलते हैं, सूर्य राशि, सनशाइन, इन सब के आधार पे नहीं देखना है आपको। लग्ना के आधार पे ये वाला मेरा वीडियो देखना है, ठीक है। अब मैं आती हूँ सबसे पहले कुछ डेट्स पे, ठीक है। जो भी ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं इस जून महीने में उसको देख लेते हैं। सबसे पहले 6 जून को बुध द्वितीय भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 7 जून को मंगल चतुर्भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जून को सूर्य द्वितीय भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 22 जून को बुध तृतीय भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 29 जून को शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि और आपके लग्ना में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई जो ग्रह ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं उनकी डेट्स हो गई। अब मैं आती हूँ, कुछ होती हैं बहुत अच्छी डेट्स होती हैं जिसपे आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर सकते हो, और कुछ कुछ चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा आप लोग के सपोर्टिव डेट्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग क्या होता है? सूर्य और मंगल का सूर्य और चंद्रमा का कंजक्शन होता है, जिसको जुपिटर और मून। जुपिटर क्या है? नॉलेज। मून क्या है? आपका माइंड। तो सही नॉलेज के आधार पर जब भी हमारा दिमाग चलता है तो एकदम हिट होता है, ठीक है। तो ये डेट्स आपकी 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25 और 26 जून, जब आपका चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है। इस दिन आप लोग कोई भी शेयर मार्केट या कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। दूसरी डेट्स आपकी होती है 4, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 20, 23, 25, 26, 27 जून। ये है सर्वा सिद्धि योग, ठीक है। 20 जून को बढ़ेगा सर्वा अमृत योग। 5 जून को आपकी राशि में ही पहले बुधादित्य राजयोग बनेगा, फिर 15 से 21 तक आपका द्वितीय भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। 29-30 जून को चतुर्भाव में चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बनेगा। लक्ष्मी योग भी फाइनेंशियल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग होता है। 29 जून को आपके राशि में मालव्य योग बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ शुभ तारीखें जिसपे आप लोग अगर कुछ करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। अब कुछ डेट्स होती है हर महीने में जिसमें कि हमारा माइंड भी बहुत डिस्टर्ब रहता है, हमारे काम नहीं बनते हैं, और उन डेट्स को हम लोग को जनरली अवॉइड करना चाहिए। अगर हमको पहले से पता हो कि ये डेट्स हमारी अच्छी नहीं है तो हम लोग उस पर ऑलरेडी प्लानिंग ऐसी करेंगे कि उन डेट्स पे हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट काम हम नहीं करें। तो वो डेट्स हैं आपकी जब भी चंद्रमा चौथे, छठवें, आठवें बार बार रहते हैं तो वो डेट्स हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? 2, 3, 29, 30 जून को चौथे स्थान पे रहेंगे चंद्रमा। 7, 8, 9 को छठवें रहेंगे। तो छठवें रहते तो उस दिन हम लोग को जनरली क्या होता है कि किसी से लोन ले रहे हैं तो पैसों का उधार लेना अवॉइड करना चाहिए। 12, 13 को चंद्रमा आठवें रहेंगे तो आप लोग को कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो या कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। 21 और 22 जून को आपके चंद्रमा आपके लगन से 12वें रहेंगे तो उस दिन भी मैं बोलती हूँ कि किसी भी टाइप का कोई भी आप लोग शुभ काम कर रहे हो उसको जनरली आप लोग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब मैं आती हूँ राशिफल पे, ठीक है। वृश्चिक लगन के लिए आप लोग के राशिफल कैसा सौगात लगेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे मैं बताया कि मैं एक एक करके लेती हूँ। सबसे पहले देखेंगे करियर, बिजनेस वालों के लिए, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशंस के लिए कैसा ये जून महीना आप लोग के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा। देखो, सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करना कि बिजनेस का लॉर्ड क्या होता है? मर्करी। वो आप लोग का 6 जून तक आपके ही लगन में था बुधादित्य राजयोग में सूर्य के साथ में। तो देखो, जब मर्करी जो कारक है बिजनेस का वही इतना स्ट्रांग है, फर्स्ट हाउस में बैठा है और 7 दृष्टि से अपने बिजनेस हाउस को देख रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छा योग है, ठीक है। अब सूर्य मौकी का बुधादित्य राजयोग है तो सूर्य का खासा कॉम्बिनेशन है फर्स्ट हाउस में। कोई भी गवर्नमेंट टेंडर जो लोग लेते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है जून महीने में, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग के पास प्रोजेक्ट्स आप लोग को मिल सकते हैं। अब मर्करी आप लोग का 6 जून को चला जाएगा सेकेंड हाउस में, गुरु को कंबाइंड कर लेगा, और फिर 15 जून को सूर्य भी चल जाएगा। तो 15 तारीख से सूर्य मौके को बता देता जो गुरु के साथ बन जाएगा। अब देखो, जब मौकरी गुरु के साथ जाएगा, ठीक है, तो गुरु क्या है? नॉलेज। मर्करी क्या है? बिजनेस का। तो आप लोग नॉलेज के बेसिस पे बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आप लोग ने अगर उस नॉलेज की घमंड करी
जब सूर्य आपको 15 तारीख को अटैच कर लेगा तो सूर्य क्या ईगो, अगर जहां आपने घमंड करी तो वो आपको इन्वेस्टमेंट गलत कर देगा। सेकंड हाउस क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब क्योंकि बिजनेस का मर्करी आपका उसमें जा रहा है, नॉलेज, अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने इंटेलेक्चुअल माइंड के बेसिस पे, अपने आइडियाज के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे आप ग्रो कर सकते हो। कहीं पे भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन जब सूर्य 15 तारीख के बाद आ जाएगा तो उसका घमंड नहीं करना है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और एकदम से चलने लग गया, वो फिर आप लोग को काम आप लोग का खराब बिल्कुल कर देगा, ठीक है। इस चीज का आप लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज मैं बिजनेस वालों के लिए बात करूंगी, जैसे मान लो आप लोग के लिए टेंडर के लिए तो टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन जो मंगल है अभी तक आप लोग का नीच का चला 3rd हाउस में, लेकिन अब मंगल 7 जून को केतु को कंबाइन कर लेगा और मार्स केतु का अंगारक 4th हाउस में। जो लोग भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, व्हीकल के शोरूम्स हैं, किसी के कार्स वगैरह के जैसे होते हैं ना, कार बाइक से शोरूम्स हैं आप लोग के, ठीक है, उन लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई भी एम्प्लॉयज से आप लोग को लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, सब एम्प्लॉयज को इक्वल देना है, ठीक है। और हो सकता है कि कोई एम्प्लॉयज आप लोग को छोड़ के चले जाए, जो आप लोग को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था वो आप लोग को छोड़ के चला जाए, तो थोड़ी सी बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है 4th हाउस में। इसलिए प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो इन लोग को थोड़ा सा, आप लोग जो लोग न्यू प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करने की कोशिश करना। जो लोग न्यू व्हीकल परचेस करना चाहते हैं इस महीने को अगर वृष लगन के थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि अंगारक योग बना हुआ है, ठीक है। तो ये लोग इनसे रिलेटेड भी जो बिजनेस डील करते हैं उनको भी थोड़ा सा केयरफुल आप लोग को रहना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्टनरशिप का, जैसे 7th हाउस का अभी तक लॉर्ड था मंगल, वो नीच का चल रहा था। 7 जून तक हो सकता है कि आप लोग ने बिजनेस आप लोग का थोड़ा सा मतलब सेटबैक आ गया हो या पैसे थोड़े डूब गए हो, लेकिन उसके बाद से अब 7 जून के बाद से मंगल क्योंकि केतु को ज्वाइन कर लेगा तो वो स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी, पैसा थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन आपके एम्प्लॉयज के साथ आप लोग की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्ट से चीजें आप लोग की थोड़ी सी बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। अब शुक्र होता है लग्जरी का कारक। अभी तक आप लोग क्या था बिजनेस में, आप लोग का जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काम कर रहे थे उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, और मैं बोलूँ जैसे जो लोग कुछ सामान है जो बाहर सेल करते थे, जो लेडीज हैं जो बाहर सेल करती थी, तो काम अभी तक अच्छा चल रहा था। अब क्या है कि जो शुक्र है आपका इस महीने के लास्ट में आ रहा है, वो आपके 1st हाउस में आ जाएगा। तो जो लोग रेस्टोरेंट्स के बिजनेस करते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट ठप पड़े हुए थे, नहीं चल रहे थे, अब वो महीना है कि आप लोग के रेस्टोरेंट चलना स्टार्ट हो जाएंगे। 12th हाउस का वीनस था, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो लोग जैसे होता है कॉस्ट्यूम, मतलब आपके क्लोथ्स वगैरह बाहर भेज रहे हैं, ज्वेलरी बाहर, उनके लिए अच्छा था। लेकिन अब किन के लिए, लेकिन जो इंडिया में जिनके रेस्टोरेंट्स वगैरह थे वो थोड़े ठप पड़े हुए थे। अब क्या है कि जिनके रेस्टोरेंट्स हैं या जो इंडिया में ही रह के शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं अपना, उनका टाइम बहुत अच्छा है। तो आप लोग का अब ग्रो करना बिल्कुल स्टार्ट कर देगा कि घर में रह के ही कोई अपना क्लोथ्स का काम कर रहा है, ज्वेलरी का काम कर रहा है, कॉस्मेटिक्स का काम कर रहा है, परफ्यूम्स का काम कर रहा है, तो उनका काम अभी बिल्कुल सही चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आप लोग की अब नहीं आएगी, ठीक है। इस महीने के आखिरी से 29 जून से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद की मैं बात कर रही हूँ, और फिर वो जुलाई में भी रहेगा आपका। अच्छा, सैटर्न आप लोग का 11th हाउस में, हो सकता है कि थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप लोग को जो लोग आ रहे हो ना वो उतनी अच्छी राय आप लोग को नहीं दे रहे हो, या आप लोग को उनकी राय पसंद नहीं आ रही हो। तो अब आप लोग क्या करोगे, बिजनेस वाले जो आप लोग को खुद के आइडियाज है ना उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, और उनको आप लोग बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दूसरों की राय पे आप लोग ज्यादा बिलीव मत करिएगा, ठीक है, वो आप लोग को दिक्कत कर सकता है, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां से चीजों में आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। बाकी जो लोग अपने करियर में कुछ करते हो, करियर को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि राहु है, राहु लीडरशिप क्वालिटी है, तो करियर को अपना जिसमें जॉब करते हो जॉब को बिजनेस में कन्वर्ट, तो उनके लिए भी आप लोग का टाइम बिल्कुल अच्छा है। तो बिजनेस वालों के लिए बात करूँ तो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया कि कहाँ कहाँ आप लोग का अच्छा है और कहाँ कहाँ है। बस ईगो नहीं करना है, किसी भी वे में घमंड नहीं दिखाना है, एम्प्लॉय से लड़ाई नहीं करनी, बस इन सब चीजों लोग का आपको ध्यान रखना है। बाकी कहीं भी कोई भी दिक्कत बिजनेस प्रोस्पेक्ट से नहीं है। अब मैं आती हूँ करियर, जॉब फ्रंट पे, ठीक है। करियर वाले बात करूं तो राहु आप लोग का 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रांजिट होता है। राहु का 10th में होना बहुत अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गई हैं आप लोग के पास में, लीडरशिप क्वालिटी के लिए आप लोग के पास आ गया है कि आप लोग का प्रमोशन होने वाला है, सैलरी हाइक होने वाली है, तो इस सब चीज़ पे आप लोग का चीज़ें स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं,
ठीक है। लेकिन सैटर्न 11th में है तो देखो गेन्स आपको मिल रहा है, तो लेकिन ये हो सकता है थोड़ा एक्सपेक्ट प्रमोशंस हो रहा हो, हाई लेवल पे जा रहे हो, लेकिन उतना एक्सपेक्टेड आपको मनी नहीं मिल रहा हो अभी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम है, सैटर्न भी देता है, थोड़ा अभी अभी आया है, थोड़ा टाइम दो तो वो भी ग्रोथ भी आपको मिलना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, सेकेंड हाउस जो आपका बेसिकली सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट्स का होता है, वहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है, बहुत ही अच्छा है। जो देखो जुपिटर की जो जुपिटर आपका सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, अच्छा पैसा आ ही रहा है क्योंकि राहु आपको पैसा दे ही रहा है, ठीक है। भले डिजायर नहीं लेना, लेकिन पैसा बहुत अच्छा आ रहा है आपके पास में, हमारी एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हाई होती है, करेक्ट। तो पैसा आ रहा है, सेविंग्स भी हो रही है, जुपिटर से फिफ्थ दृष्टि आपके सिक्स हाउस को एक्टिव कर रही है, जॉब भी मिल रही है नई, ठीक है। आपके एट्थ हाउस से ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी भी है, रिसर्च में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, और आपकी जुपिटर की दृष्टि आपके 10th हाउस को भी एक्टिवेट कर रही है, तो अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। तो करियर में भी बात करूँ तो देखो, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आ रही हैं आपके पास में, पैसा भी भरपूर आ रहा है, बस आप लोग को इसमें भी ईगो नहीं करना है। सूर्य मौके का बुधादित्य राजयोग है, तो देखो 7 तारीख तक 6 तारीख तक आपका फर्स्ट हाउस में रहेगा, फिर सेकंड हाउस में आ जाएगा। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम है जून मंथ में, बहुत अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में भी बुधादित्य राजयोग बहुत अच्छा है, और जब गुरु को कर लेगा तो उसमें भी बहुत अच्छा है। लेकिन मान लो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपकी मान लो इंटरव्यू है, आपने निकाल लिया और आपका हो गया, तो घमंड मत दिखाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। हो सकता है आपने एक एग्जाम क्लियर कर रहा हो, दूसरा एग्जाम आप दे रहे हो कि वो भी मेरा निकल जाएगा ईगो में, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको सेकेंड एग्जाम में डुबा डालेगा बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग को जॉब प्रॉस्पेक्ट से मैं बात करूं तो अगर जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें उनके पास भी अब जॉब आ रही है, बहुत टाइम से ट्राई करे से नहीं, अब जून महीने में टाइम है कि आप लोग के पास गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल मतलब जिनने आप लोग को दे रखा है ऑलरेडी और इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो आप लोग का इंटरव्यू क्लियर होकर आप लोग के हाथ में एक जॉब जरूर आ जाएगी। तो उस प्रोसेस, फ्रेशर्स लोग के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग के लिए भी मैं बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए, बस इतना है। जॉब वालों की भी बात करूँगी, अगर आप लोग शेयर मार्केट वगैरह में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के करना, रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जनरली आईटी सेक्टर वाले बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, क्योंकि मंगल अभी तक बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और वो आईटी सेक्टर का होता है, तो हो सकता है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की बढ़ गई हो, वो बहुत पॉसिबिलिटी है। भले ही आप लोग के आप पर पोजीशंस पे जा रहे हो, लेकिन वर्कलोड बहुत बढ़ गया होगा आप लोग का, ये आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे। तो मेहनत करना है, मेहनत के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल मेहनत से बात आप लोग को नहीं आना है। अच्छा, फॉरेन से जो जॉब करते हो, क्योंकि वीनस आप लोग का अभी तक 12th में था, तो उन लोग के लिए भी पूरा महीना आपका 12th में रहेगा, तो फॉरेन से जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस पैसा देखो, जॉब में पैसा आ रहा है, लेकिन वीनस ना 12th हाउस का खर्चा भी बहुत कराता है, तो बस खर्चे मत करना, जितना आपको पॉकेट अलाउ करे उतना ही करना। और फिर मैं बोलूँगी कि प्रॉपर्टी और व्हीकल अभी जून महीने में थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना, और हायर एम्प्लॉयज़ जो है आपके, उनसे तो बिल्कुल भी फाइट मत करना, क्योंकि मार्स और केतु का अंगारक योग बन जाएगा 7 जून के बाद से, जिसकी दृष्टि आपके 10th हाउस करियर हाउस पे रहेगी। तो जितने भी आपके हायर एम्प्लॉयज़ हैं, या अपने आप को दिखाने की कोशिश मत करना जॉब में, आप लोग ऊपर जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको साइलेंटली डील करना है, कामली डील करना है, ठीक है। बिल्कुल भी घमंड में या ईगो में नहीं आना है जॉब प्रोफेशन में भी, ठीक है। और अब आप लोग अब क्या करोगे कि अपने आप लोग को जो नेम एंड फेम मिलेगा इस जून महीने में, मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप थोड़ा भी अच्छा कर रहे हो तो आपको नेम एंड फेम मिलेगा आपके नॉलेज के बेसिस पे, ना कि किसी और के बोलने के बेसिस पे। आपके पर्टिकुलर नॉलेज पे आप लोग को, जितनी आप लोग के पास नॉलेज रहेगी उसके बेसिस पे आप लोग को नेम एंड फेम जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका वर्क प्रोफाइल का। अब मैं आती हूँ फैमिली एंड रिलेशनशिप पे। सबसे इम्पॉर्टेंट जुपिटर जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है फैमिली के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सेकेंड हाउस में बैठा है फैमिली के घर पे। फैमिली में जितनी भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो चीज़ें अब 15 जून से पहले सब चीज़ें ठीक होने के कगार पे आ रही है। मर्करी भी आपका सेकेंड हाउस में ज्वाइन कर लेगा, आप लोग की जो स्पीच है, ठीक है, वो भी बहुत सही रहेगी। अब 15 जून तक तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी, जब सूर्य आपका चला जाएगा सेकेंड हाउस में 15 जून के बाद में, तो प्लीज़ आपने रिश्ते तो अपने अच्छे कर लिए, आपके पास पैसा आ रहा है, तो घमंड में अपना मत दिखा देना, नहीं तो 15 जून के बाद से वापस से चीज़ें वैसी बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी अपनी 15 जून के बाद में आप लोग को अपनी स्पीच पे ध्यान रखना है। 15 जून के पहले तो आप चीज़ों को कामली डील कर रहे हो, सब रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रहे हो, रिश्तों को ठीक भी हो रहे हैं आपके, पर 15 जून के बाद में क्योंकि सूर्य आ जाएगा तो आपकी वाणी में इतना बेकार नहीं होगा, लेकिन आप लोग ईगो में आ सकते हो, ठीक है। तो ईगो मत करना, नहीं तो फिर घर वालों को बर्दाश्त चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। इनहेरिटेंस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। कोई इनहेरिटेंस केस चल रहा है आप लोग का, गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस पे, कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, तो वो फैमिली कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपका क्लियर हो सकता है। किसका डिवोर्स का केस चल रहा है वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा
मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो हस्बैंड वाइफ हस्बैंड के लिए, मैरिड कपल्स की मैं बात करूँगी। तो मैरिड कपल्स को क्या है, क्योंकि मंगल 7th हाउस का जो लॉर्ड है आपका मंगल, वो नीच का चल रहा था, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े चल रहे थे आपस में, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, ठीक है। हस्बैंड वाइफ हस्बैंड। अब उसमें क्या होगा कि हस्बैंड 7 जून के बाद में मंगल जब केतु को ज्वाइन करेगा, तो हस्बैंड थोड़ा आपको सुनना तो चालू करेगा। हो सकता है वो अपनी फैमिली के ही बात मान रहा था, आपकी नहीं सुन रहा था। अब वो होगा कि वो फैमिली की थोड़ी सी बात को दबाएगा और आपकी बात को अब सुनना स्टार्ट करेगा। तो टॉरस लगने वालों के ये आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी आ रही है, जो मैरिड कपल से, कि अब वो थोड़ा सा फैमिली को साइड करके आप पे फोकस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 4th हाउस जो आपका मदर का फैमिली का घर होता है, तो वो मदर की बात पे अब इतना ज़्यादा दाव नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे आपका मार्स और किसी का अंगारक हो गया। तो अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि जो भी टॉरस लगन वाले, आपको अपनी मम्मी की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। अपने मम्मी, आपके मदर के साथ में रिलेशंस खराब हो सकते हैं, तो मैं ये बोलूँगी ना मदर से रिलेशन खराब करने, ना आपको वाइफ से खराना, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए। मदर का हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल है। देखो मार्स केतु की फायर एनर्जी आपके 4th हाउस में, कहीं इलेक्ट्रिक चीज़ों से आपको दूर रहना है, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, गैस देख कर जाओ, अगर कहीं जा रहे हो तो बंद की है कि नहीं, लाइट प्रॉपर स्विच ऑफ है कि नहीं है, तो इन सब चीज़ का। अच्छा 4th हाउस है व्हीकल, कहीं अगर आप मान लो आप तो ट्रैवल तो कर रहे हो, ट्रैवल आप लोग का बहुत होगा, क्योंकि वीनस 12th हाउस में आया हुआ, तो ट्रैवल तो भरपूर कर रहे हो आप लोग फैमिली के साथ, और हो भी रहा है, काफ़ी टाइम से चल भी रहा है, और अभी इस महीने भी चलेगा पूरा। काफ़ी स्पिरिचुअल ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन अब मार्स केतु का अंगारा की 4th हाउस में है, जर्नी बहुत सोच समझ के करना, ड्राइव केयरफुली करना है। जा सकते हो, जाने में कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करो कि ड्राइवर हायर करके जाओ, खुद ड्राइव करके मत जाओ, क्योंकि 4th हाउस बहुत खराब है, जो कि एक्सीडेंट्स का होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न की भी आपकी 10th दृष्टि 8th हाउस को एक्टिवेट कर रही है, 4th हाउस ऑलरेडी खराब है, तो प्लीज एक्सीडेंट से आप लोग को बहुत ज्यादा बच के रहना है, ये चीज आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान करना है। तो फैमिली फ्रंट में बात करूं तो, और अच्छा सिबलिंग से भी थोड़ा सा रिलेशन मेंटेन करना है। तो इस बार क्या है कि फैमिली में जो पुराने लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनको तो आप सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन अपने घमंड की वजह से 15 जून के बाद में सिबलिंग से, मदर से, फादर से अपने रिलेशंस को आपको वापस से खराब नहीं करने, इस चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी वीनस जब आप लोग का 1st हाउस में आ जाएगा, तो आप लोग तो बहुत स्वीट पर्सन ऑलरेडी होते हो, टॉरस वाले, और स्वीट हो जाओगे, आपकी सुंदरता बढ़ेगी। हो सकता है कि लोग आपके लव रिलेशनशिप बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे थे कब बनेगा कब बनेगा, अब वो टाइम है 29 जून के बाद में कि आप लोग आप लोग की सुंदरता और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वीनस 1st में आ रहा है, आपका फेस और ग्लो करेगा। आप लोग और मतलब हो सकता है किसी अपोजिट पार्टनर से आप लोग अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए, नया लव रिलेशनशिप आप लोग के लाइफ में आना स्टार्ट हो जाए, तो ये सब चीज़ें बहुत है। और लव रिलेशनशिप के लिए भी मैं बात करूँ तो, जिनका नहीं है उनका न्यू आने के बहुत चांसेस है, जिसका ऑलरेडी चल रहा है तो उनकी भी चीज़ें अब इम्प्रूव होने के कगार पे आ जाएंगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अब चीज़ें सॉल्व होने के कगार पे बिल्कुल आ जाएगी। बहुत लाइफ एंजॉय कर रहे थे आप लोग, तो वीनस ट्रैवल बहुत देता है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, फ्रेंड सर्कल के साथ हो, एंजॉय तो आप लोग भरपूर कर रहे थे। तो ये था आप लोग का फैमिली एंड रिलेशनशिप। अब मैं आती हूँ आप लोग का हेल्थ। देखो हेल्थ की मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ पे आया, तो सबसे पहले क्या आ गया आप लोग का 6th हाउस। 6th हाउस का लॉर्ड वीनस, जो कि 12th में। देखो वीनस जब भी 12th में है, तो हमारे हम जैसे मान लो पार्टीज में गए, तो पार्टीज में बहुत ज़्यादा खाकर आ गए, बहुत पैसा उड़ा के आ गए, तो वो स्ट्रेस आया, ज़्यादा पैसा उड़ाया तो स्ट्रेस आ गया घर आके, तो वो आपके मेंटल प्रॉब्लम को बेकार करेगा। दूसरी चीज़, ज़्यादा खा के आ गए तो स्टमक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, स्टमक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो डॉक्टर पे गए तो मेडिकल एक्सपेंस बढ़ जाएगा और हेल्थ में दिक्कत आ जाएगी। तो अब यहाँ क्या करना है आपको, कहीं पे भी जा रहे हो सोच समझ के खाना खाना है, सोच समझ के एक्सपेंस करना है, जितना आपको पॉकेट अलाउ करना है उतना ही एक्सपेंस करना है, उससे ज़्यादा आपको एक्सपेंस नहीं करना है, नहीं तो ये वीनस आपको सेविंग्स पूरी खत्म कर डालेगा, ठीक है। क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है भरपूर, जुपिटर 2nd हाउस में बैठा हुआ है, राहु भी 10th में, पैसा भरपूर आ रहा है, तो उड़ा भी रहे हो, उड़ाना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सेविंग्स भी करके चलना चाहिए लाइफ में। अगर मैं हेल्थ की बहुत ज़्यादा बात, मार्स और केतु का 4th हाउस है, देखो आप लोग को थोड़ा सा ब्लड रिलेटेड, जिनको बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर किसी को अस्थमा जैसी दिक्कत है, अस्थमा की, या मैं बोलूँ आप लोग की ड्रिंकिंग हैबिट बहुत ज़्यादा है और ऑलरेडी आपके लंग्स ख़राब हो रहे हैं, तो इन सब लोगों को ना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसमें ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप लोग ने नहीं छोड़ी अल्कोहल, तो आप मान के चलो, लिखवा के ले लो कि जून महीने में आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्योंकि मार्स और केतु का अंगारा योग आपके चेस्ट पे बना हुआ है, तो आपके दिक्कत आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो क्रोनिक इलनेस से आपको बिल्कुल बच के रहना है। जिनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको बच के रहना है, किसी के कोई चोट ना लग जाए, कहीं जल ना जाओ, इन सब चीज़ से भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सेफ होके चलना है, ठीक है।
राहु की दृष्टि आप लोग के 6th हाउस को एक्टिवेट कर रही है, तो मेडिकल एक्सपेंस थोड़ा सा रहेगा। नॉर्मल रूटीन में डे टू डे, राहु क्या होता है, डे टू डे रूटीन में आपको अपना सुबह उठो, प्रॉपर रूटीन रखो, सुबह उठो, नहाओ धो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, ब्रेकफास्ट करो, पूरा रूटीन। अगर रूटीन फॉलो करोगे तो आप लोग को कहीं कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ आप लोग को ज़रूर बिल्कुल फॉलो करना है, ठीक है। मॉर्निंग सनलाइट आप लोग ले सकते हो, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज भी करनी है, योगा करो, मेडिटेशन करो, अफर्मेशंस करो, तो ये सब चीज़ें डे टू डे रूटीन में आप लोग को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हेल्थ रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम टॉरस लगन वाले आप लोगों को हो सकती है, लेकिन हाँ जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड है, सुंदरता बढ़ रही है, जुपिटर प्लेस्ड है तो चीज़ों को सप्रेस भी कर रहा है, क्योंकि 6th हाउस को सप्रेस कर रहा है, लेकिन और प्लैनेट्स की एनर्जी भी बहुत हाई है, तो हम सिर्फ जुपिटर के सहारे नहीं जी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को बहुत ध्यान है। मैंने बोला कि एक्सीडेंट से भी ज़्यादा पता चला, गाड़ियाँ के ठोक दी, चोट लग गई, हड्डी टूट गई, तो इन सब चीज़ का बहुत ही ज़्यादा आप लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। तो हेल्थ में मैं बात करूं तो अगर थोड़ा सा ध्यान देके चलोगे चीज़ों को तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने रैश ड्राइविंग करी, आपने बाहर पार्टी में बहुत खाकर आ गए, बहुत फूडी हो गए, सात्विक फूड ग्रहण नहीं किया, 2nd हाउस जुपिटर बैठा हुआ, सात्विक फूड ग्रहण नहीं करा, तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कत हो गई, ठीक है। मंगल से ब्लड की रिलेटेड दिक्कत हो गई, दारू बहुत पीकर आ गए पार्टी में, तो आपके लंग्स खराब, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा सामने आ जाएंगी। तो थोड़ा सा आप लोग को इन सब चीज़ को लेके केयरफुल रहना है, ठीक है। तो ये था टॉरस लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ एजुकेशन रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य मौकी का बुलाते तो 1st हाउस में, फिर 15 जून के बाद में 2nd हाउस में। जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है, जून और जुलाई महीने का। जुलाई का मैं वापस लेकर आऊँगी, जून महीने का बहुत ही गोल्डन पीरियड है। आप लोग का अगर कोई एग्जाम फाइनल तक पहुंच गए हो तो पक्का क्लियर हो सकता है, कोई न्यू एग्जाम दे रहे हो तो क्लियर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट टेंडर के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, कोई मेडिकल में है और कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई करना चाहता है उसके लिए चीज़ें क्लियर हो सकती है। बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा टाइम है। कोई पीजी के लिए अप्लाई किया हुआ है मेडिकल में, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो काफ़ी रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, कोई रिसर्च की एजुकेशन कर रहा है, कोई बाहर फॉरेन लैंड से जाके कोई एजुकेशन करना चाहते हैं, बहुत। देखो एजुकेशन रिलेटेड में बात करूँ ना तो टाइम बहुत अच्छा है, बस इतना ही है क्योंकि मार्स केतु का 4th हाउस में, तो बस अपना मैंने जैसे हेल्थ का बताया रूटीन वर्क रखना, नहीं तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है, उसकी वजह से आप लोग को माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, वीनस आपका 1st हाउस में मूव कर रहा है, तो अब मैंने बताया जैसे कि लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा, तो हो सकता है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते किसी से अट्रैक्ट हो जाओ, आप लोग की पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो जाए। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें एक हद तक ठीक है, लेकिन पढ़ाई पे डिस्ट्रैक्शन है, ऐसे आप लोग को अपना लव रिलेशनशिप बनाना है। ज़्यादा लव रिलेशनशिप में खो जाओगे तो आप लोग को पढ़ाई में दिक्कत जाएगी, क्योंकि ये वाला टाइम ऐसा है कि बहुत अच्छा टाइम है इसमें, जिसमें आप जो पढ़ाई करोगे, जैसा भी मेंटोर हायर करोगे, जो भी स्टडीज़ करोगे, क्लियर करने के चांसेस बिल्कुल हैं आप लोगों के। बस 2-3 चीज़ें बचा है, एक कोई लव रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, और कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम ना आ जाए, इससे आपको रखना है, नहीं तो यही आप लोग के एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है। बाकी तो मैं बोलूँ कोई भी मार्केटिंग में कर रहा है, कोई मतलब स्टॉक मार्केट की स्टडीज कर रहा है, कैसी भी आप लोग कर रहे हो, एमबीए वगैरह कर रहा है, इंजीनियर जो भी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के लिए टाइम आप लोग का बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, कहीं कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है उसमें, ठीक है। और मेहनत के दम पे करना है, लक पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, क्योंकि आपका 9th हाउस जो है वो सैटर्न है, ठीक है। तो लक पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, लक भी आपका तभी साथ देगा जब मेहनत करो, सैटर्न तभी साथ देता है जब आप मेहनत करते हो, वो हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, तो आपको मेहनत के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो ये था एजुकेशन रिलेटेड। अब मैं कुछ रेमेडीज बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग को जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको डोनेट करना है, ठीक है। जो भी छोटी छोटी कन्याएं उनको डोनेट करना आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आप लोग को बोलूँगी कि हनुमान चालीसा डेली चैंट करो, ताकि वो जो फायर एनर्जी है उसको आप लोग सप्रेस करते हो। तो थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी एक्सरसाइज करो, सबसे बेस्ट है एक्सरसाइज करो, वो सबसे मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो हिंदू है वो लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, और जो लोग जैन है उनको मैं बोलूँगी भक्तांबर का पाठ करिए आप लोग, ठीक है। तो ये था टॉरस लगन वालों के लिए। अब मैं नेक्स्ट लग्न के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।